विपक्ष में बैठे हैं कांग्रेस। ये कांग्रेस को है ना मुसलमान से तोड़ते हैं। भाई क्या रिश्ता है मेरा कांग्रेस से? कांग्रेस होता कौन है? हम देते हैं क्या वोट? संविधान में ये हक है। अगर अवाम ने एक गवर्नमेंट चुनी है था तो गवर्नमेंट से पूरा सवाल पूछने का हक है मुझे, न्याय है, उसे विरोध नहीं कहते। जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये नेताओं की बात में मत आओ, क्योंकि जब दंगा होता है तो किसी नेता का बेटा नहीं मरता, किसी नेता को कुछ नहीं होता। वहाँ जो गरीब अवाम है, जो दिहाड़ी पे 400 500 1000 ये जो ऑफिस जाने वाली होती है, वो मासूम मरते हैं। अभी खान सर इतनी बहनों को बुला करके राखी बनवाई, इन दोनों के हाथ पे देख लेना राखी है। बोला 95,000 इंडिया गेट पे नाम है, वो सब इनके नाम है ना। वो इंडिया ईस्ट कंपनी के साथ जो भारत के विरुद्ध लड़े उनके नाम है, कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम नहीं है इंडिया गेट के ऊपर। तो पहले ये इतिहास को पढ़ो, समझो, फिर बोलो। सोफिया कुरैशी जी भारत की नागरिक थी, डिफेंस के अंदर उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई, पूरा भारत उनको सलाम करता। और जिस गधे के बच्चे ने उनके लिए अशब्द बोले, विजय शाह, उसको पूरे भारत ने कोसा, पूरे भारत ने उसका विरोध किया। कोई भी भारत का एक ऐसा नागरिक नहीं था, चाहे वो किसी धर्म का हो, जो उसका विरोध नहीं करता। लेकिन वहीं पर व्योमिका सिंह जी के लिए भी एक यादव ने कटाक्ष बोले थे। आपको उसका नाम याद नहीं है क्या? बोलना तो दोनों को गलत बोलो, आपको सिर्फ विजय शाह याद आता है। 30% हिंदू कहाँ चले? 30%? देखो, वाह, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। योगी सरकार है, प्रशासन ठीक है, शासन में भी वही बैठी है। ये सरकार अब आवाम से करोगे, 30% कहाँ चले गए? आप और पूरा विपक्ष इस समय मोदी का सूट, मोदी का बूट, मोदी की डिग्री, मोदी का खाना, मोदी का हवाई जहाज, मोदी की चप्पल, मोदी का जूता, मोदी का पेन, इसके अलावा बताओ मोदी के ऊपर एक आरोप। लेकिन वो तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अगर असलियत ये है कि वहाँ से हिंदू के ऊपर अत्याचार हो के हिंदू पलायन कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि यूपी में हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ और वो पलायन किया? ये बताइए, ये कहाँ लिखा है? तो भाई मैं तो समर्थन कर रहा हूँ, अगर किसी के साथ गलत हुआ तो एक्शन लो ना, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का। तू कहता है भाई, तू एक मिनट में तू क्या बोल लेते, पहले बोल लेते किसका नहीं विरोध क्यों करेंगे? एक्शन लो तो विरोध क्यों करेंगे? एक्शन अगर एक्शन नहीं हुआ तो क्या आप उसका विरोध करेंगे कि एक्शन गलत कर रहा है, एक्शन नहीं लिया जाता? एक्शन लो आप उसमें, मैं उसके साथ हूँ। नहीं लिया जाता तो उसका विरोध भी बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, विश्वास करके चुना। बिल्कुल। बंगाल के अंदर 500 हिंदू परिवारों ने पलायन कर दिया। ना राहुल गांधी बोला, ना अखिलेश यादव बोला, ना केजरीवाल बोला, ना ममता बनर्जी बोली। बोलो विरोध करता हूं। ये इनकी सोच है ना। विपक्ष में बैठे हैं कांग्रेस। ये कांग्रेस को है ना मुसलमान से तोड़ते हैं। भाई क्या रिश्ता है मेरा कांग्रेस से? कांग्रेस होता कौन है? हम देते हैं क्या वोट? मैंने खुद 2014 में मेरे घर के जो लोग थे उन्होंने खुद मोदी जी का समर्थन किया था। मोदी जी का समर्थन किया था। मैं खुद मोदी जी का समर्थन में हूँ। मुझे तो गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, प्राउड है। मैं अपने पीएम के बारे में कुछ भी एक शब्द नहीं बोल सकता, ना एक शब्द सुन सकता। पर एक मिनट, पर अगर दिखा दे एक मोदी का विरोध करते हैं, एक तरफ हम विरोध करते हैं, दूसरी तरफ वोट देंगे। ये बताओ, मतलब झूठ बोलने के लिए भी ना सोचना चाहिए इंसान। देखो, ये होते चाटुकर्ता। मुझे एक वीडियो दिखा दे जिसपे मैंने मोदी का विरोध किया। सबसे पहले अगर इसने संविधान पर रखा तो संविधान में ये हक है। अगर अवाम ने एक गवर्नमेंट चुनी है था तो गवर्नमेंट से पूरा सवाल पूछने का हक है मुझे, न्याय है, उसे विरोध नहीं कहते। कि आजादी के बाद संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं, हिंसा हो चुकी है, उसके पीछे का कारण क्या है? मैम देखिए, सबसे पहले दंगा कभी भी एक तरफ से नहीं होता, दो तरफ से होता है। और जितने ये न्यू जनरेशन देख रही है, मैं इनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये नेताओं की बात में मत आओ, क्योंकि जब दंगा होता है तो किसी नेता का बेटा नहीं मरता, किसी नेता को कुछ नहीं होता। वहाँ जो गरीब अवाम है, जो दिहाड़ी पे 400 500 1000 ये जो ऑफिस जाने वाली होती है, वो मासूम मरते हैं। मैंने ऐसे रोने वाले वीडियो देखे ना, जो दंगे के बाद होता है, मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, और मेरा ये था दोस्त था वो मर गया। मैं इन सबसे अपील करता हूँ, कभी भी दंगा मत करो यार, किसी भी धर्म के हो, किसी मजहब। ये एक मुसलमान कह रहा है, आप कहते हो मुसलमान को मुसलमान देशभक्त नहीं। भाई इतने मुसलमान के नाम गिनवा दूंगा ना जो देशभक्त है। यहाँ पे आप चले जाओ इंडिया गेट पे, 95,000 लोगों का नाम लिखा हुआ है इंडिया गेट में, उसमें 61,000 अभी तक मुसलमान है। ये कहता है मुसलमान देशभक्त नहीं है। खान सर देख लो यूट्यूब चैनल पे, गरीब बच्चों को पढ़ाता है। एक रिक्शा वाला मैं देख रहा था, मैं उसके रिक्शे में जा रहा था, 1 मिनट कंप्लीट करने से, रिक्शा वाला देख रहा था, वो खान सर की वीडियो देखता है। वो किसी भी धर्म जात को अलग करके सब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहा है। आप कहते हो बिस्मिल्लाह खान, जानते ही होंगे आप, वीर अब्दुल हमीद, 1965 में उसके शादी के 1 साल नहीं हुए थे, पर वो देश को संभालने के लिए एक राइफल के साथ पूरे पाकिस्तान से भिड़ गया था। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम पहला जो मिसाइल मैन था। उनको फॉरनर से इतने ऑफर आए, आप आ जाए, उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले हमारा देश है। ये कहते हैं मुसलमान देशभक्त हैं। इनकी सोच सुनने की क्षमता रखेंगे। इन्होंने वीर अब्दुल हमीद साहब का नाम लिया, सैल्यूट करता हूँ। कलाम साहब का नाम लिया, सैल्यूट करता हूँ। खान सर का नाम लिया, उस पर भाई साहब को रोकता हूँ। खान सर का नाम लेना आसान है, वीर अब्दुल हमीद साहब का नाम लेना आसान है, कलाम साहब का भी नाम लेना आसान है।
क्या भागवत गीता कलाम साहब की तरह पढ़ता है आज की डेट में मुसलमान? सुनते रहना, अभी सुनो, अरे रुक जाओ यार, तुम तो सब कुछ पढ़ते हो। सुनिए, अभी खान सर इतनी बहनों को बुला करके राखी बनवाई, इन दोनों के हाथ पे देख लेना राखी है। भावनाएं देखना हिंदुत्व के प्रति। उसके बाद इन्होंने बोला 95,000 इंडिया गेट पे नाम है, वो सब इनके नाम है ना, वो इंडिया ईस्ट कंपनी के साथ जो भारत के विरुद्ध लड़े उनके नाम है। कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम नहीं है इंडिया गेट के ऊपर। तो पहले ये इतिहास को पढ़ो, समझो, फिर बोलो। वीर अब्दुल हमीद जी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे, इस्लाम का नाम रोशन किया। दिल से सत्कार करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। कलाम साहब को भी करता हूँ कि नासा ने उनको करोड़ों का ऑफर दिया, वो नहीं गए। सोफिया कुरैशी मैम को भी नमन करता हूं, उन्होंने भी भारत का नाम रोशन किया, इस्लाम का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। लेकिन ये भाई मेरा मुसलमान है, इनको पूछो कि क्या मुस्लिम धर्म के अंदर, मेरी जाने की अनुमति नहीं है उसमें बोलने की, लेकिन क्या सोफिया कुरैशी बिना हिजाब के, बिना मदरसे के, जो डिफेंस स्कूल में पढ़ी, जिन्होंने डिफेंस स्कूल के अंदर स्टडी करी, इस्लाम और भारत का नाम रोशन किया, क्या बाकी मुसलमानों महिलाओं को इस चीज की इजाजत देता है धर्म? कितने मौलाना आकर जब बीजेपी के राज में, सुनिए, बीजेपी के राज में बिहार के अंदर एक एम्स हॉस्पिटल आज तक नहीं बन पाया। एम्स हॉस्पिटल आज तक तैयार नहीं हुआ है बिहार में, और खान सर ने हॉस्पिटल तैयार कर भी दिया और चालू भी करने वाले हैं अभी। मतलब एक मिनट, भाई ने कहा कि यहाँ देख लो इन दोनों के हाथ में राखी है, नहीं बनवाता, क्योंकि राखी को तो बहुत टाइम हो चुका है। ये मेरी राखी के वीडियो में राखी बनवा रहा हूँ, ठीक है, ऑन कैमरा, हाँ ऑन कैमरा दिखाना है। सबसे पहले इसमें नहीं 2 घंटे बाद में नहीं, सबसे पहली बात, अरे रुक जा, सबसे पहले मुझे रुक जा, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि हर धर्म में, अब भाई ने क्या कहा, सारे एक जैसे नहीं होते ना। इन्होंने कहा सोफिया कुरैशी महिलाएं इन्होंने कहा जनरल भाई पैशन नहीं है, तुम सुनोगे ना, अब बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ ना। आपने कहा राखी बनवाई है, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया ना, मैंने राखी। इन्होंने कहा जनरल सूफिया कुरैशी बिना किसी मदरसे के या उसके वो वहाँ तक पहुँच पाती। अब मैं बताता हूँ, मदरसे में जो इस्लामिक तालीम दी जाती है वहाँ पे मदरसे में, ठीक है, मदरसे से बच्चा पढ़ने के बाद भी वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। मदरसे से आउट हो गया, मदरसे में जो इस्लाम की पढ़ाई पढ़ी जाती है। सबसे पहले भाई की जो नॉलेज थी वो बता दो। जनरल सूफिया कुरैशी, एक विजय शाह के नाम का आदमी हो, एक मंत्री है, वो है बीजेपी का, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में अपशब्द बोलते हैं जो मैं कैमरा में नहीं, वो पाकिस्तानी के कहते हैं कि बहन है वो, जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिला दिया। वो एक विजय शाह, उससे नाम से पता चल रहा है कि वो कौन क्या है, वो एक हमारी मंत्री उसके सोफिया कुरैशी जनरल के बारे में वो अपशब्द बोलते हैं। वो पता है विजय शाह कौन सी धर्म से आते हैं, कौन सी पार्टी का, उस पर आप कुछ बोलेंगे? जो देखिए यही फर्क है। इन्होंने कहा मदरसे में तालीम दी जाती है। आपको पता है 5 साल का बच्चा जो होता है वो केजी में एडमिशन ले लेता है, नर्सरी के अंदर, है ना। आप बताइए जो बच्चे 10-15 साल तक मदरसे में पढ़ रहे हैं वो कब फर्स्ट में जाते होंगे, कब सेकंड में, और कब थर्ड में, और कब आगे बढ़ते होंगे? पहली बात। दूसरी बात पे आप आइए, इन्होंने बोला सोफिया कुरैशी जी के लिए अशब्द बोले। सोफिया कुरैशी जी भारत की नागरिक थी, डिफेंस के अंदर उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई, पूरा भारत उनको सलाम करता, और जिस गधे के बच्चे ने उनके लिए अशब्द बोले विजय शाह, उसको पूरे भारत ने कोसा, पूरे भारत ने उसका विरोध किया। कोई भी भारत का एक ऐसा नागरिक नहीं था, चाहे वो किसी धर्म का हो, जो उसका विरोध नहीं करता। लेकिन वहीं पर व्योमिका सिंह जी के लिए भी एक यादव ने कटाश बोले थे। आपको उसका नाम याद नहीं है क्या? बोलना तो दोनों को गलत बोलो, आपको सिर्फ विजय शाह याद आता है। यहीं पर हमारे को आपके साथ जो है ना कटाश की और कट होने की वो रीति नजर आती है कि आपको याद आया विजय शाह, आपको वो यादव नहीं समझ आया जिसने व्योमिका सिंह जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभाली, सोफिया कुरैशी जी के साथ ही। इनको याद नहीं है, मैंने बोला था भाई जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ रहो, समर्थन में नहीं। अब भाई ने अभी एक मिनट रुक जा, पहले रुक जा, बोलने भाई आपने बोल लिया ना, अब मेरी बारी में बोलूं। इन्होंने कहा 15 साल का बच्चा मदरसे में वो क्या करेगा, वो फर्स्ट केजी में कब जाएगा एंट्री? भाई मदरसे में जाके ना वो इस्लामिक तालीम हासिल करते हैं जिससे वो मौलाना बनते हैं, और उनको ये फंडामेंटल राइट संविधान ने दे रखा है, उनको हक दे रखा है। आप जैसे कोई मुंह उठा के यहाँ के ये नहीं बोलेगा कि बच्चा मदरसे में नहीं जाएगा, या आपको राइट नहीं है, पहले समझो। मैंने सुन लिया, ये आपको राइट नहीं है।
या आपको इन्होंने कहा सोफिया कुरैशी जी ने मदरसे में तालीम ली या 5 लेता है हर बंदा। मैं कह रहा हूँ अगर व्योमिका कोई भी बच्चा अगर वो मौलाना बनने के लिए अपने धर्म को प्रचार करने के लिए अपने धर्म के बारे में समझने के लिए मदरसे जा रहा है, ये एक सेकंड ओपिनियन हो गया। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ओपिनियन, अगर उसने देश का किसी सेना में जाना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, तो क्या वो मदरसे में पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर ये सब बने? इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? जो रिपोर्ट 450 पन्नों की सौंपी गई है, मुख्यमंत्री को उस पर क्या कहेंगे? जो लगातार संभल में आबादी जो है हिंदुओं की कम हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? अगली बार मैं फिर मिलूंगी यहाँ से, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।